अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन नजर आ रही है और आवाज भी आ रही है। हेलो। स्क्रीन नजर आ रही है और आवाज भी आ रही है। आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम एंड ब्रेकआउट्स। ये वाहिद वीएसए का सिग्नल है जो बाय की कैंडल में बाय का ही बताता है। ठीक है। हमने आज एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम को समझना है और डिफाइन करना है, फिर कंफर्म करना है ब्रेकआउट बार को, फिर ट्रेड में एंट्री और फिर फॉल्स ब्रेकआउट को रिकॉग्नाइज करना। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम? एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम क्या है? थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये 1 से 5 तक जो है हमारे सेंटेंस आपको समझ आई है या नहीं। वॉल्यूम का मतलब सप्लाई है मार्केट में, क्या इसका जवाब यस है या नो है? आप बता दें। क्या वॉल्यूम से मुराद मार्केट में सप्लाई है? अब बार सवाल है ये, यस और नो में जवाब देते जाएं। अब बार अल्ट्रा लो वॉल्यूम क्लाइमैक्टिक एक्शन है, यस और नो? स्मार्ट मनी राइजिंग प्राइसेस में सेल करती है, यस और नो? नो डिमांड राइजिंग प्राइसेस को कंफर्म करती है या फॉलिंग प्राइसेस को? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर करना होता है या देखना होता है? अब इसके जवाब देखते हैं। वॉल्यूम जो है ये सप्लाई को कहते हैं, मार्केट में सप्लाई को वॉल्यूम कहते हैं। अब बार और अल्ट्रा लो वॉल्यूम जो है ये क्लाइमैक्टिक एक्शन नहीं होता, बल्कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर क्लाइमैक्टिक एक्शन होता है। स्मार्ट मनी राइजिंग प्राइसेस में सेल करती है, यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नो डिमांड बार राइजिंग प्राइसेस को कंफर्म करती है, नहीं। नो सप्लाई ये बताती है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी, इसीलिए नो सप्लाई को टेस्ट इन राइजिंग मार्केट भी कहते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इग्नोर करना चाहिए, नहीं, ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस जगह पर है और प्राइसेस वहां पर क्या बिहेव कर रही। अब आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम पर। आपके सवालात के जवाबात जो हैं आप खुद ही देख लेना, जवाब मैंने दे दिए हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपने पीछे मेहनत की है या नहीं की। तो एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम में सबसे पहली चीज जरूरी है अप ट्रेंड, यानी प्राइसेस जो हैं वो कोई एक्यूमुलेशन करके बुलिश हो चुकी होंगी, प्राइसेस बुलिश हो चुकी होंगी, रिट्रेस करके बुलिश जा रही होगी, तो यहां पर एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम्स आएंगे हर ब्रेकआउट पर। चाहे पिछला कोई सप्लाई एरिया है, यानी प्राइस पिछले सप्लाई को तोड़ रही है, किसी भी एरिया को, स्ट्रॉन्ग एरिया को एब्जॉर्प्शन से, चाहे प्राइस जो है यूं नीचे गिरते हुए अपने फर्स्ट सप्लाई एरिया को ब्रेकआउट करती है, तो अप ट्रेंड होना जरूरी है, बहुत बड़ी कैंडल होना जरूरी है। एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम से जब भी ब्रेकआउट होगा तो कैंडल का साइज अच्छा खासा बड़ा होगा और ज्यादातर कैंडल हाइपर क्लोज होगी। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कैंडल इस तरह से विक वाली एक बन जाए और दूसरी इस तरह से ब्रेकआउट कर जाए, यानी दो कैंडल में भी ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन असल जो एब्जॉर्प्शन है वो एक ही कैंडल में होता है, असल वाला। ये जो है ये इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ये हम अपनी समझ के लिए कह सकते हैं। इसको हम डिमांड बार भी कह सकते हैं कि डिमांड ज्यादा है। ठीक है, यानी सप्लाई सारी एब्जॉर्ब कर ली गई है, खरीद ली गई है,
और मार्केट में डिमांड ज्यादा है, इसलिए अगर यहाँ पर सप्लाई मौजूद भी थी तो वो खरीद ली है स्मार्ट मनी ने, और चूंकि मार्केट से सप्लाई गायब हो गई है इसलिए कीमतें बढ़ गई हैं। इसीलिए इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये बड़े स्प्रेड की कैंडल होती है, अप कैंडल होती है, हाई पर क्लोज होती है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम होता है, किसी लेफ्ट पर किसी सप्लाई एरिया को, किसी स्ट्रॉन्ग एरिया को तोड़ रही होती है। ये है एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल, जो कि बाय की कैंडल में बाय का सिग्नल है। तो ये वाइड स्प्रेड बार होती है, तो ये एफर्ट है स्मार्ट मनी की तरफ से कि कीमतें ऊपर जाएंगी। हाई पर क्लोज होने का मतलब है कि इंटरेस्ट है या डिमांड है स्मार्ट मनी की तरफ से कि कीमतें ऊपर जाएंगी, यानी बड़ी कैंडल बनने का मकसद यह है कि स्मार्ट मनी ने एफर्ट किया ऊपर जाने की। हाई पर क्लोज होने का मतलब यह है कि डिमांड ज्यादा है, इसीलिए तो इसको डिमांड कैंडल कहते हैं, मोमेंटम कैंडल भी कह सकते हैं। जब ये एक्यूमुलेशन ब्रेकआउट होती है तो प्राइसेस ट्रेडिंग रेंज को ब्रेक करती हैं, तो इस तरह की मोमेंटम कैंडल्स बनाती हैं। किसी भी ट्रेंड में किसी भी जगह पर इस तरह की मोमेंटम कैंडल्स बने तो उनको डिमांड बार्स कहा जा सकता है, और उसमें सेल नहीं देखी जाती, बाय देखी जाती है, क्योंकि कैंडल्स जो हैं इकट्ठी बाय पर क्लोज हो रही हैं, उनके साइजेस अच्छे हैं, उनके वॉल्यूम अच्छे हैं। तो ये इस चीज की निशानी है कि स्मार्ट मनी बाय साइड पर इंटरेस्टेड है। अच्छा जी, किसी और रेजिस्टेंस एरिया को वो ब्रेक करते हैं। अच्छा, जेन्युइन ब्रेकआउट टेस्टेड विद टू बार्स, तो ये दो कैंडल से भी टेस्ट होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन एक कैंडल डाउन दूसरी अप, तो फिर भी ये ब्रेकआउट जो है जेन्युइन है। यानी एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम आया, उसके बाद एक कैंडल डाउन आई, एक अप आई, कहीं पर भी यहाँ पर इसके ऑफ में इधर इधर यहाँ पर फौरन, तो वो कह सकते हैं हम कि टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, उसके लिए इसके अंदर जो है डिमांड एरिया भी तलाश किया जाता है, जो कि अगले लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये प्राइस की सपोर्ट है, प्राइस ने इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। ये ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने ये पुल बैक लिया है, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब बार्स के अंदर वीकनेस नजर आ रही है, और प्राइस यहाँ पर जो वॉल्यूम बना रही है वो पिछले वॉल्यूम से कम है। तो ये जो पुल बैक हुआ है ये फेक है, अब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और प्राइसेस नीचे आ रही हैं। नीचे आते हुए इस जगह पर हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स मिल रहे हैं बनिस्बत पिछलों के, और ये सारे बाइंग या स्ट्रेंथ बता रहे हैं। कैसे स्ट्रेंथ बता रहे हैं? डाउन बार्स के नीचे विक्स है, वॉल्यूम बड़े बड़े हैं, कैंडल एक जगह खड़ी हो गई और एक कैंडल नीचे गई, दूसरी ऊपर चली गई। ये जो है हमें बता रहे हैं कि स्ट्रेंथ आ रही है, ये हमें बता रहा है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ कंफर्म हो चुका है और अब प्राइस बुलिश जाएगी। फिर वहां पर ब्रेकआउट हुआ और एक बाय की कैंडल बनी, जो कि बहुत बड़ी बाय की कैंडल थी और उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई था। अब आप देख रहे हैं कि इस जगह पर सप्लाई मौजूद थी बहुत स्ट्रांग, प्राइस ने यहां से सप्लाई ने हिट किया, नीचे आई, लेकिन ऊपर जाते हुए वो एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से एक बाय की कैंडल बना गए। तो ये बाय की कैंडल एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम है, हम इसकी लो पर स्टॉप रख के इसके बाद से बाइंग कर सकते हैं, या हमें टू कैंडल का रिट्रेसमेंट मिलता है वहां से बाइंग कर सकते हैं। और अगर प्राइस बुलिश सिनेरियो में जाना चाहे तो यहां से बहुत ज्यादा बुलिश हो जाती है ज्यादातर। अगर बहुत ज्यादा बुलिश ना भी हो तो पिछली सप्लाई तक आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एरिया जहां पर मार्केट ने टेस्ट किया हो वो एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम से ब्रेकआउट होता है, तो इस चीज की निशानी है कि प्राइस कम से कम अगली सप्लाई तक जा सकती है। लेकिन मेन जो एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल का सिग्नल है वो बहुत ज्यादा सेल ट्रेंड के बाद जब प्राइस बुलिश होती है तो इस तरह से कैंडल्स बनती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनके अंदर रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। यानी एक दिन ये बनी, फिर अगले दिन थोड़ी रिट्रेसमेंट हुई, फिर ये बनी, फिर अगले दिन रिट्रेसमेंट हुई, ये बनी। गोल्ड में जैसे पिछले दिनों 2 3 4 महीने पहले ये एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम्स आए थे, गोल्ड लो से उठा था। किसी भी टाइम फ्रेम में, अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको बाय का सिग्नल मिल गया, आपने बाय किया या नहीं किया, उसके बाद प्राइस ने किसी जगह पर एक जगह पर रेजिस्टेंस लिया या खड़ी रही या नीचे आई और फिर उसको ब्रेक किया, अगर वो ब्रेकआउट आपको अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम से मिल रहा है और वो कैंडल हाई पर क्लोज हो रही है, तो आप ये आपने समझना है कि ये एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम भी हो सकता है, और जहां पर प्राइस खड़ी रही या उसने लो बनाई तो उस लो को प्राइस टेस्ट करके ऊपर चली जाती है या प्राइस वहीं से ऊपर चली जाती है। तो जब तक वो लो ब्रेकआउट नहीं होती आपने बुलिश रहना है। ठीक है, हाँ, अगर बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड है और टॉप पर आपको साइन ऑफ वीकनेस मिल रहे हैं तो फिर वो एब्जॉर्प्शन नहीं होंगे, उनकी क्लोजिंग विक दे के हो रही होगी और उनकी नेक्स्ट बार जो है छोटे स्प्रेड की बन रही होंगी सेम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से,
और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से आपको पता है कि एक कैंडल अगर बड़ी बनती है और दूसरी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से छोटी बनती है, चाहे सेल की हो चाहे बाय की हो, वो यही बता रही होती है कि मोमेंटम टूट चुका है और प्राइसेस सेल में जाएंगी। यहाँ पर देखिए फिर ये मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, यहाँ पर उसने विक्स बनाई, लोगों ने सेल किया होगा। अचानक एक बड़ी कैंडल ने तमाम सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लिया और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम से एक बड़ी बाय की कैंडल क्लोज हुई जो कि हाई पर क्लोज हुई। और यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है, ये सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर प्राइस ने सप्लाई लिया था और ये ब्रेकआउट हुआ था और एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम से हुआ था। अब क्या होगा, अब प्राइस ज्यादा से ज्यादा इस एरिया को टेस्ट करेगी और फिर जो रेजिस्टेंस लेगी उस रेजिस्टेंस को एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम से ब्रेकआउट करेगी। आप देख लें कि जब भी एब्जॉर्प्शन से ब्रेकआउट होता है तो ट्रेंड जो है बुलिश रहता है। ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए आपको एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम का आना जरूरी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपल तरीन चीज है कि ये मार्केट की सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। वेव हाई और वेव लो, स्विंग हाई और स्विंग लो को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहा जाता है। और वो जितने बड़े टाइम फ्रेम से आप लेंगे उतनी स्ट्रांग होगी और जितने छोटे टाइम फ्रेम की होगी उतनी ही वो वीक होगी। ये प्राइसेस यहाँ पर फर्स्ट वेव में नीचे आ रही हैं, फिर दोबारा नीचे आई। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी जहां पर प्राइस खड़ी रही, उसको इन्होंने एक बहुत बड़ी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट किया और हाई पर क्लोजिंग दे दिया। हाई पर क्लोजिंग दे दिया तो इसके नीचे स्टॉप रख के या सेफ स्टॉप जहां से उठी है वहां पर रख के आप बुलिश एंट्री ले सकते हैं। ये एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल की निशानी है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए ये भी 5 मिनट का चार्ट है। इधर हमें बाइंग नजर आ चुकी थी, ये इसकी विक थी और जब तक ये विक ब्रेक नहीं होती हम बायर नहीं होते। ऑटोमेटिक रैली की या सेकंड बार की या उसके बाद जो भी विक बनती है उसके बाद प्राइसेस मजीद नीचे आई, नीचे मजीद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स और फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन नजर आ गया इसी सप्लाई एरिया पर। तो ये इस चीज की निशानी है कि अब एक्यूमुलेशन फेज मुकम्मल हो चुका है। अब इसके नीचे स्टॉप रख लें या सेव रखना है तो बिल्कुल नीचे। यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन आया था। अब ये मेन जो है रेजिस्टेंस थी, प्राइस ने पुल बैक लिया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर आपको बाय का सिग्नल मिला जिसको हमने बॉटम रिवर्सल में अच्छी तरह जान चुके हैं। किस तरह की लंबी कैंडल और अगली कैंडल अगर उसके अंदर है और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई या वेरी हाई है तो उसके नीचे स्टॉप रख के हम फौरन बाइंग कर सकते हैं। ये भी वही सिग्नल था, ठीक है। और फिर प्राइस ने जब ब्रेकआउट किया तो एब्जॉर्प्शन से किया। अब आप यहां से भी बुलिश एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इस जो भी प्राइस जहां पर भी खड़ी रही है उसके नीचे रखें। अब देखिए कि प्राइस यहां से अल्ट्राई वॉल्यूम बना के एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम बनाएगी, यहां पर रेजिस्टेंस देगी। रेजिस्टेंस देने के बाद ये जो ऊपर रिवर्सल है ये आपको हर जगह नजर आएगा। अगर आपने गौर किया, बैक टेस्ट किया, तो इससे आला सिग्नल कोई नहीं है। बॉटम रिवर्सल गोल्ड के लिए और बाकी पेयर्स के लिए भी 90% ऑफ द टाइम यही सिग्नल आता है और प्राइस ऊपर चली जाती है। लेकिन कोई भी किसी भी चीज की एक्यूरेसी जो है वो 100% नहीं होती। अगर इसकी 85 to 90% है तो इसकी ये फेल भी होता होगा। जाहिर है सेल ट्रेंड में जब भी ये सिग्नल आएगा तो फेल होगा। लेकिन जो मैंने रूल्स बताए हैं सेकंड कैंडल की हाई का और इसकी हाई के ब्रेकआउट का, इस रूल की वजह से आप जो है फेक ट्रेड में जाने से बच सकते हैं। लेकिन कभी कभार स्टॉप भी हिट हो जाते हैं। एनीवे, प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, अब यहाँ पर बड़े वॉल्यूम आए और अब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया और हाई पर क्लोज किया है, तो ये अब बुलिश है। अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा सेल हो रही हैं, नीचे जा रही हैं, तो वहां पर वो रेजिस्टेंस लेती हैं और उसको इस तरह से ब्रेकआउट करती हैं, तो इसको हम कहते हैं कि डिमांड कैंडल आ गई है, एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल आ गई है। अब प्राइसेस अगर ये H1 का सिग्नल है तो 300 से 400 पिप ऊपर जा सकती हैं। ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल भी इसको कहा जा सकता है मेरी थ्योरी के मुताबिक। फिर रेजिस्टेंस आया, फिर एब्जॉर्प्शन से ब्रेक हुआ, फिर रेजिस्टेंस आया, एब्जॉर्प्शन से ब्रेक हुआ, फिर रेजिस्टेंस आया, एब्जॉर्प्शन से ब्रेक हुआ, फिर रेजिस्टेंस आया, एब्जॉर्प्शन से ब्रेक हुआ। आप देखें कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर बहुत लंबी आप कैंडल बन चुकी है और ये हाई पर क्लोज हुई है। तो इसका मतलब वाजह है कि अब ये हमें क्लियर टेक्स्ट बुक एंट्री यानी एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल दिखा चुका है और अब यहाँ से प्राइसेस को मजीद बुलिश जाना चाहिए। ये जीबीबी यूएसडी का H1 का चार्ट है। यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस प्राइस नीचे आ रही थी, यहां से टकराई, नीचे गिर गई, ठीक है। अब ये मोमेंटम कैंडल बता रही है कि बुलिश हो गया ट्रेंड।
ठीक है, चाहे 5 मिनट का है, चाहे कोई भी है, ठीक है। लेकिन आप कंफर्म नहीं है, आप वेट कर रहे हैं, आप इस रेजिस्टेंस का वेट कर लें। प्राइस इसको अगर अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम से बहुत बड़ी आप बार से ब्रेकआउट करती है, तो ये एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम आ गया, ये इसकी लो है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये ट्रेडिंग रेंज हुई है। इस ट्रेडिंग रेंज पर स्टॉप लॉस रख के इसकी क्लोजिंग पर हम बाय कर सकते हैं। अगर प्राइस दोबारा टेस्टिंग के लिए आती है तो वहां से एक और बाय कर सकते हैं। और देखे आपके जहां भी ब्रेकआउट होता है एब्जॉर्प्शन से अगर हो रहा है, तो वो बुलिश सिनेरियो की निशानी है। सर, रेजिस्टेंस के स्टार्ट लाइन अक्सर आपकी शॉर्ट कैंडल से हुई एब्जॉर्प्शन से ब्रेक, दोनों साइड रेजिस्टेंस होती है क्या? आप मुझे स्क्रीनशॉट के साथ इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा, तो फिर मुझे समझ आएगी आप कहना क्या चाह रहे हैं। रेजिस्टेंस जो है वो ये रेजिस्टेंस होती है सिंपली कि प्राइस जो है, ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है ना, ये चाहे इधर खड़ी रही जैसा भी हुआ, लोअर लो उसने बना दिए, यहां से नीचे गिर गई, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। तो जो भी रेजिस्टेंस एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम से ब्रेकआउट होती है वो बुलिश ट्रेंड की निशानी है, जब तक कि उसकी लो ब्रेकआउट ना हो जहां पर वो खड़ी रही थी। अगर वो लो ब्रेकआउट हो जाए तो फिर वो एब्जॉर्प्शन नहीं थी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ये प्राइस नीचे गिर रही है, यहाँ पर देखिए उसने रेजिस्टेंस लिया, क्या ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नीचे गिर गई। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बहुत बड़ी अप कैंडल बन चुकी है। इतनी बड़ी अप कैंडल और इतना बड़ा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, और फिर उसके बाद प्राइसेस देखिए कि प्रोजेक्शन कितनी हुई कि बेताशा प्राइसेस बुलिश चली गई। अब ये पाउंड का 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पर प्राइसेस नीचे आ रही हैं, वॉल्यूम काफी बड़ा है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि ये तीनों कैंडल इकट्ठी बाय की बनी, और प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइसेस जो हैं थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर आई, और ये रेजिस्टेंस लिया। अब इन रेजिस्टेंस में आप देखिए कि ये जो बुलिश कैंडल्स बन रही हैं, खासकर जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है वो वाली, या उससे पहले या उसके बाद वाली कैंडल, अगर आप इनको देखें तो ये आपको H4 में एक ही लंबी बाय की कैंडल मिलेगी एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह भी हो जाता है कि आप जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं हो सकता है उस टाइम फ्रेम में आपको वैसा नजर ना आ रहा हो, और प्राइसेस जो हैं वो एब्जॉर्प्शन बना रही हो, लेकिन कैंडल का साइज और कैंडल का जो है वो सेम कैंडल ब्रेकआउट ना करे, बल्कि टुकड़ों में छोटी छोटी कैंडल्स जो हैं वो ब्रेकआउट करें। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस आप देखिए, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हो रही है इस जगह। ठीक है, लेकिन यहाँ से जब प्राइस उठी है तो आप देख रहे हैं ये सब बाय में क्लोज हो रही हैं, और इसके करीब जाते हुए वॉल्यूम बढ़ गए हैं, और यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया और अच्छे वॉल्यूम से हुआ है और अच्छी कैंडल से हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ये एब्जॉर्ब हो चुकी है सप्लाई जिस जगह पर थी, क्योंकि रेजिस्टेंस या प्राइस वहां से ही गिरती है जहां पर सप्लाई होती है ना, प्राइस वहां से उठती है जहां पर डिमांड होती है, ये बुनियादी बात है। ठीक है, तो अगर सप्लाई एरिया को मार्केट एक ही कैंडल से या छोटी इस तरह बाय की कैंडल मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट करती है, तो ये इस चीज की निशानी है कि ट्रेंड बुलिश है, प्राइस रिट्रेस हो सकती है लेकिन ट्रेंड बुलिश है। एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम्स आने का ये मतलब होता है। ठीक है, और इसको ट्रेड करने का तरीका यही है कि अगर एक आई है ना, तो एक बड़ी कैंडल है तो वहां पर जो ट्रेडिंग रेंज है उसके नीचे स्टॉप लॉस है। ठीक है, अगर इकट्ठी आई है ना, तो इकट्ठी आने पर आपने क्या करना होता है, आपने लास्ट लो पर रखना, फर्ज करें आपने यहां पर रखा, लेकिन एब्जॉर्प्शन की हाई ब्रेकआउट पर ट्रेड करनी है। ठीक है, हाई ब्रेकआउट हो तो फिर ये भी रूल याद रखें, इसकी हाई ब्रेकआउट नहीं हुई तो फिर ये प्राइसेस को नीचे भी लेकर आ सकते हैं, ये एफर्ट और रिजल्ट का सिग्नल भी हो सकता है। अगर प्राइसेस की हाई को ब्रेक कर दे तो फिर ये बुलिश है। एफर्ट और रिजल्ट क्या है वो मैं आपको साइन ऑफ वीकनेस में सिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये है, ये है रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है, ये तमाम रेजिस्टेंस है। अब ये जहां जहां ब्रेक हो रही है, जहां जहां ये ब्रेक हो रही हैं, ये इसी तरीका से ब्रेकआउट हो रही हैं कि बुलिश कैंडल्स, हाइपर क्लोज, वॉल्यूम बड़े, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए सबसे बेस्ट थिंग है। अगर आप सर एसएनआर की आके कोई एग्जांपल बता दे, बता दिए, सारी एसएनआर की एग्जांपल्स ही बता रहा हूं मैं। ये सब रेजिस्टेंस है ना भाई, और ये सपोर्ट्स हैं, ये सब वही चीज है। ठीक है,
ये सपोर्ट है, स्विंग हाई, रेजिस्टेंस है। अब प्राइस यहां पर आएगी तो जो रिएक्ट करेगी वो एज ए रेजिस्टेंस के लिए देखा जाएगा। ये सपोर्ट है तो जब प्राइस यहां पर आएगी तो एज ए सपोर्ट देखा जाएगा क्या कर रही है। सिंपल सी बात। ये रेजिस्टेंस है, यहां पर प्राइस आएगी तो देखा जाएगा इस रेजिस्टेंस पर प्राइस क्या कर रही है। वैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मुकम्मल लेक्चर होगा। सॉरी। ये जनाब रेजिस्टेंस है। जहां से उठा है वो सपोर्ट है, फुल बैक या हाई रेजिस्टेंस। हाँ, फिलहाल फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं उसके लिए यही है। फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं उसके लिए ये है, जहां से उठा है वो सपोर्ट है, जहां से गिरा है वो रेजिस्टेंस है। यहां पर देखिए ये रेजिस्टेंस है। ये प्राइस यहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दे गई और इसको ब्रेक कर चुकी है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, बुलिश का। अच्छा, बाज दफा कैंडल्स के नीचे भी वीक होती है। नीचे वीक हो तो इसका क्या मतलब होगा कि स्ट्रॉन्ग बाइंग की गई है। और अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से किसी रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है ना। यहां पर देखिए ये रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है। ये जनाब कितना स्ट्रॉन्ग एरिया है। और इस कैंडल के साइज को देखिए कितना बड़ा साइज है और इंतहाई बुलिश हाई पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। अगर इस तरह की कैंडल बने तो इसको डिमांड कैंडल कहते हैं। इसके बाद आप पिछली को रेजिस्टेंस लगा ले, ठीक है, H4 में जाके, H1 में जाके, दिल्ली में जाके। प्राइस अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेक ना कर पाए एब्जॉर्प्शन से, ठीक है, और ऐसे ही फेक आउट करे और वापस आ जाए, तो समझ आए कि आपने अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है, प्राइस पुल बैक करेगी या रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरह की एब्जॉर्प्शन कैंडल्स जब भी आती हैं ये बुलिश की निशानी होती है, बेरिश की निशानी नहीं होती। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कितनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से उन्होंने बाइंग किया, आराम आराम से ऊपर लेकर गए, लेकिन इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए उनको बहुत बड़ा वॉल्यूम चाहिए था। ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, यहां पर ये ब्रेकआउट हो गई। अब यहां पर दो कैंडल्स हैं, तो जब तक ये दो कैंडल की लो ब्रेक नहीं होती या इसकी लास्ट की लो ब्रेकआउट कैंडल नहीं करती तो हम इसमें बुलिश रहेंगे। प्राइस नीचे आई, टेस्ट किया और फिर उसने इस रेजिस्टेंस को एब्जॉर्प्शन से ब्रेकआउट कर दिया। देख रहे हैं जब भी ब्रेकआउट होता है तो एब्जॉर्प्शन से अगर होता है तो प्राइस क्या करती है, उसी एब्जॉर्प्शन पर रहकर वहां से बुलिश हो जाती है। यहां पर भी एब्जॉर्प्शन की एक बेहतरीन मिसाल है। हाँ, बॉटम में बनती है तो डिमांड होगी, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देती है तो ये एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ उसी पर रहे, जो पढ़ाया ही नहीं है उसको पूछने का फायदा नहीं। फिलहाल एब्जॉर्प्शन को समझे। ये देखिए ना, यहाँ से प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, ये यहाँ पर उसने एब्जॉर्प्शन दिखाया, रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा, फिर एब्जॉर्प्शन से तोड़ा रेजिस्टेंस ये वाला, फिर एब्जॉर्प्शन से तोड़ा, तो प्राइस कितनी ऊपर चली गई। इसके पुल बैक का भी वेट कर सकते हैं कि पुल बैक करते हुए वो दोबारा उसको टेस्ट करे तो वहां से बाय कर। लेकिन एब्जॉर्प्शन कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो आप सेल नहीं करेंगे। आपको पता है कि ट्रेंड बुलिश है और ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो प्राइसेस मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि बुलिश जाएंगी जब तक एब्जॉर्प्शन कैंडल्स की लो ब्रेकआउट नहीं होती या प्राइस जहां पर ट्रेडिंग रेंज कर रही थी उस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक है। यहां पर देखिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्राइस ने यहां पर बॉटम रिवर्सल बनाया, 2 बार रिवर्सल ब्रेकआउट कर दिया ये। अब ये बहुत लंबा चार्ट है, इस वजह से कैंडल का साइज आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन इन कैंडल्स को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
ये वाकई एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने ऊपर विक दिखा दी है, ठीक है। तो पीछे आपने देखना है कि लो क्या है, जब तक वो लो ब्रेक नहीं करती प्राइस बुलिश ही रहेगी। अच्छा, ये रेजिस्टेंस है, एब्जॉर्प्शन से ब्रेकआउट हुआ, अब एब्जॉर्प्शन की ये लो है और मैक्सिमम ये लो है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होती पुल बैक पर आप बाय कर सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक दोबारा एक रेजिस्टेंस बनी है ये, और इसको कैसे उन्हें ब्रेक किया, एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल से। यानी जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एरिया इस तरह से ब्रेकआउट हो तो वो एब्जॉर्प्शन होता है और बुलिश की निशानी है। उम्मीद है आपको एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह कल अगली क्लास लेंगे।